नमस्कार, विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड है अपनी हथेली को खुद से पढ़ना सीखें। यानी कई पाठकों ने हमें यह बताया कि सर एक एपिसोड ऐसा बनाया जाए जिसमें हथेली का सभी जो है रेखा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। तो आज का एपिसोड है कि हथेली की सभी रेखा का परिचय। सबसे पहले देखिए कि हथेली में 3 प्रमुख रेखा होती है, जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा। तो सबसे पहले देखिए यह है जीवन रेखा। जीवन रेखा इसको कहते हैं, जीवन रेखा वह जो अंगूठे के बगल से एक रेखा निकले और शुक्र पर्वत को घेरता हुआ बिल्कुल मणिबंध तक जाए, इसको जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा साफ सुथरी होनी चाहिए, इससे हम जीवन के बारे में पता लगाते हैं, व्यक्ति के आयु के बारे में पता लगाते हैं, व्यक्ति के आयु के उस भाग में उसको कौन सा सुख मिलेगा उसका पता लगाते हैं। इसको पितृ रेखा भी कहते हैं, यानी पिता की स्थिति भी हम इसी से पता लगाते हैं। दूसरा प्रमुख रेखा है हृदय रेखा। देखिए यह रेखा जो बुध पर्वत से निकलकर और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के मध्य तक जाए, इसको हम लोग कहते हैं हृदय रेखा। इससे हृदय, व्यक्ति के हृदय का स्थिति, व्यक्ति के माता की स्थिति, अगर जीवन रेखा पिता रेखा है तो हृदय रेखा माता रेखा है। माता की स्थिति, आपका ननिहाल पक्ष, यह भी जो है हम हृदय रेखा से पता लगाते हैं। हृदय रेखा से व्यक्ति का हृदय, उसका धर्म, उसका व्यक्तित्व, उसका आयु भी हम यहीं तक देखते हैं, क्योंकि हृदय धर के तब तक तो आप जीवित हैं। तो हृदय रेखा अगर कर्व हो और वो टुवर्ड्स कहाँ तक जाए, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर यानी तर्जनी और मध्यमा तक जाए, तो कहा जाता है कि ऐसे लोगों को सुंदर जीवन साथी प्राप्त होता है। ऐसे लोग जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं और स्ट्रांग हार्ट के होते हैं, मजबूत हृदय वाले होते हैं। वहीं हृदय रेखा अगर बृहस्पति पर्वत पर जाए तो भावुक होते हैं, धार्मिक होते हैं, जीवन में अनेक जन कल्याण करते हैं। तो ये हो गया हृदय रेखा के बारे में। तीसरा प्रमुख रेखा देखिए, इसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा, जो बिल्कुल मिडिल में होती है। इससे इंसान का मन मस्तिष्क के बारे में पता लगाया जाता है कि इंसान का मन कैसा है, उसका मस्तिष्क कैसा है, वह सोचता कैसे है। आमतौर पे कहा जाता है कि मस्तिष्क रेखा जितना छोटा हो उतना अच्छा। मस्तिष्क रेखा अगर दोहरा हो तो डबल टैलेंटेड कारक है, ऐसे लोग मल्टीटास्किंग होते हैं, एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। मस्तिष्क रेखा अगर लंबा हो, बिल्कुल टुवर्ड्स ए पार से ओ पार तक जाए, तो ऐसा व्यक्ति या तो रिसर्च से जुड़ा होगा या तो मानसिक रोग से पीड़ित होगा। ये दोनों हमने देखा है कि ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, आमतौर पे रिसर्च से जुड़े रहते हैं। बड़े बड़े आईआईटी संस्थान में पढ़ने वालों के भी हाथ में ये लकीर हमने देखी है, या फिर ऐसे लोग को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान होते भी हमने देखा है। तो मस्तिष्क रेखा का टूटा होना बिल्कुल गलत माना जाता है। मस्तिष्क रेखा टूटा नहीं होना चाहिए, इससे आयु का भी निर्धारण हमने करते हैं। मस्तिष्क रेखा अगर टुवर्ड्स चंद्रमा की ओर जाए, यानी झुक के अगर चंद्रमा की ओर जाए, तो ऐसे व्यक्ति कलाकार होते हैं, गायन संगीत के क्षेत्र में रुचि रखते हैं। तो ये हो गया 3 प्रमुख रेखा। अब हम समझते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा यह सबऑर्डिनेट रेखा है, यानी 3 कोर जिसको रेखा कहते हैं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। इसके बाद एक सबऑर्डिनेट रेखा है जिसको कहते हैं भाग्य रेखा। ऐसी रेखा जो मणिबंध से निकले और ऊपर मस्तिष्क रेखा तक जाए, या फिर हृदय रेखा तक जाए, या शनि पर्वत तक जाए, इसको हम लोग कहते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा 3 तरीका से निकलती है। एक मणिबंध से निकले, दूसरा भाग्य रेखा जो जीवन से निकले, तीसरा भाग्य रेखा जो चंद्र पर्वत से निकले। मणिबंध से जो निकले, ऐसे लोग जबरदस्त टैलेंट वाले होते हैं, खुद के बदौलत जीवन में आगे बढ़ते हैं, कभी किसी का मदद की जरूरत इनको पड़ती नहीं और किसी का मदद ये लेते भी नहीं है। दूसरा जो जीवन से निकले, इनको जीवन में अनेक अवसर प्राप्त होते हैं, जीवन में बहुत सारा अवसर प्राप्त होते हैं इनको सफल होने के लिए। तीसरा ऐसा रेखा जो चंद्र पर्वत से निकले, जो चंद्र पर्वत से रेखा निकलती है, इनको स्त्री पक्ष से लाभ प्राप्त होता है। इनके जीवन में कोई ना कोई स्त्री, चाहे वो उनकी माँ हो, चाहे उनकी बहन हो, चाहे उनकी मित्र हो, इस तरीके से कोई इनके जीवन में महिला जरूर आती है जो इनके जीवन का कायाकल्प करती है। ये आपका किसका, भाग्य रेखा के बारे में। इसके बाद आती है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा देखिए, जो अनामिका उंगली के नीचे जो रेखा है, इसको सूर्य रेखा कहते हैं, इसको सफलता रेखा कहते हैं। इससे सरकारी नौकरी की स्थिति प्राप्त की जाती है। ये आमतौर पर हृदय रेखा तक होती है, इसकी आयु 30 वर्ष की होती है। अगर सूर्य रेखा हृदय रेखा तक हो, यानी ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय है 30 वर्ष की आयु तक हो जाएगा। अगर यही रेखा हृदय रेखा को काट के मस्तिष्क रेखा तक आ जाए, यानी ऐसे लोगों का भाग्योदय 20 से 25 वर्ष तक हो जाएगा। यही सूर्य रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को काटते हुए जीवन रेखा से निकले तो श्योर शॉर्ट सरकारी नौकरी और धनवान होते हैं, उच्च शिक्षा और पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले होते हैं। हथेली में सूर्य रेखा का होना परम आवश्यक है अगर आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं। इसके बाद है व्यापार रेखा। अब देखिए व्यापार रेखा किसको कहते हैं, जीवन रेखा से अगर कोई रेखा चलकर और भाग्य रेखा को काटते हुए मस्तिष्क रेखा तक आए और वहां से मस्तिष्क रेखा को तक आके रुक जाए, तो इसको कहते हैं व्यापार रेखा। यहीं पर एक धन त्रिभुज बनता है, मनी ट्रायंगल, यानी इसको कहते हैं व्यापार रेखा। जीवन रेखा से चल के अगर एक रेखा मस्तिष्क रेखा तक आके रुक जाए तो इसको कहते हैं हम व्यापार रेखा। अब यहीं पर यह रेखा अगर एक त्रिकोण बना दे, वह त्रिकोण कैसा होगा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा
और व्यापार रेखा, तीनों का ट्रायंगल बना के एक ट्रायंगल से बनेगा, इसको कहते हैं धन का भंडारा, धन त्रिभुज। अब यहीं पर ये जो व्यापार रेखा और आगे बढ़ते हुए हृदय रेखा को स्पर्श करे, बुध पर्वत तक जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं स्वास्थ्य रेखा। इसका बाद एक और रेखा आता है आपके जीवन में, विवाह रेखा। बुध पर्वत की पास जो ये खड़ी रेखाएं हैं, इसको कहते हैं विवाह रेखा। इससे हम विवाह की स्थिति के बारे में पता लगाते हैं। 2 अगर ये खड़ी रेखाएं हैं तो 1 विवाह, 3 खड़ी रेखाएं हैं तो 2 विवाह। यहाँ हम लोग विवाह की स्थिति का पता लगाते हैं। ये किसी स्थिति में अगर टूटा हो तो जीवन साथी से मतभेद की संभावना रहती है। विवाह रेखा का कभी भी द्विशाखा नहीं होना चाहिए, अगर ये द्विशाखा है तो तलाक की स्थिति बताती है। इसके बाद आइए संतान रेखा। संतान रेखा बुध पर्वत पर जो खड़ी रेखा है, इसको संतान रेखा कहते हैं। इससे हम संतान की स्थिति का पता लगाते हैं। इसके साथ साथ संतान की स्थिति का पता हम शुक्र पर्वत पर खड़ी रेखा के द्वारा भी लगाते हैं। इसके साथ साथ शुक्र रेखा, जीवन रेखा के साथ साथ जो समानांतर रेखा चलती है, इसको कहते हैं शुक्र रेखा। शुक्र रेखा जिसके हाथ में रहते हैं वो होते हैं बड़े भाग्यशाली। पत्नी से होता है प्रेम, और इनका मान के चले कि प्रेम विवाह, अगर अरेंज मैरिज भी हो तो लोग कहते हैं प्रेम विवाह। इसके बाद है मणिबंध रेखा। देखिए कलाई के पास जो खड़ी कलाई के पास जो जितनी प्रकार की हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं, सब मणिबंध रेखा है। इससे आयु का निर्धारण होता है। आमतौर पर जब 1 हो तो आयु अंडर 60 होती है, 2 हो तो अंडर 70, 3 हो तो ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं। 80 ईयर्स तक इनकी आयु होती है। तो आज के एपिसोड में आपने जाना आपका हथेली का संपूर्ण परिचय, साथ साथ जो छोटी मोटी जो रेखाएं, इनके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एपिसोड आपको कैसा लगा। राधे राधे।